आज हम बनाएंगे जाड़े में खाने वाली स्वादिष्ट भोजन। मकई की रोटी या सरसों के साग खाना तो आपका भी होगा पसंद, पर बनाने में होती है मुसीबत। तो हम आज बनाएंगे उसका आसान वर्जन, एकदम देसी तरीके से। 30 मिनट में बनकर होगी तैयार। बनाना एकदम आसान और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। नमस्ते दोस्तों, जय श्रीमान नारायण। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए चाहिए हमें सरसों के साग। तो हम आ गए हैं टेरेस गार्डन पे। आप देख सकते हैं हमारा टेरेस गार्डन पे कितने हरे हरे सरसों के साग उगे हुए हैं। इतना घना है कि जो छोटे पौधे हैं ना, उसे बढ़ने में मुसीबत हो रही है। तो इसलिए हम आज इसका क्या करेंगे, जो बड़े बड़े जो सरसों के साग हो गए हैं उसे पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे। जो छोटे पौधे उसे बढ़ने की मौका मिलेगी। आप देख सकते हैं कितनी हरी भरी सरसों के साग यहाँ उगे हुए हैं, बिना खाद केमिकल के। सिर्फ हमने सरसों के दाने छिड़क कर सिर्फ पानी पटाते हैं। इतनी ढेर सारे साग उगे हुए हैं। तो हमने जितना लेना था उतना हमने साग ले लिए। इसको हम चून बीज करके साफ़ कर लिए। जड़ों को हमने सिर्फ तोड़ा है और जो डंठल है उसे हमने रख लिया। आप देख सकते हैं सिर्फ हमने जड़ को तोड़ा है, क्योंकि एकदम पूरी खिंची और सॉफ्ट है। यहाँ पे हमने लिए हैं 200 ग्राम के करीब पालक साग। ये पालक साग मार्केट के, आप देख सकते हैं इसकी रंगत कैसी है। इसके साथ हमने लिए एक बैगन 150 ग्राम के करीब होगी। इन सब को अब हम इस तरीके से रफली काट लेंगे। ज़्यादा हम बारीक नहीं काटेंगे, इस तरीके से रफली काटेंगे ना तो गलने में आसान होती है। बैगन को भी हम उसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे इस तरीके से। तो हमने बैगन को भी काट लिया। इसके साथ 2 हरी मिर्ची, 2 इंच अदरक के टुकड़े, और हमने 1 टमाटर लिए हैं, उसको भी काट लेंगे। 1 अदरक को हमने रफली काट लिए हैं, 1 इंच अदरक के टुकड़े, 1 इंच अदरक को हमने रख लिए, बाद में इस्तेमाल करेंगे। और टमाटर को भी हमने रफली काट लिया है। सारी चीज़ें कट कर तैयार हो गई है। तो चलिए इसे लेके चलते हैं चूल्हा की ओर। तो हमने चूल्हा जला लिया। इस पर चढ़ा लेंगे एक मिट्टी का मटका। अब इसमें डाल देंगे सारे कटे हुए साग को, ऊपर से डाल देंगे बैगन, और इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक अभी अंदाजे से डालें, क्योंकि बाद में फिर टेस्ट करके इसमें नमक डाल सकते हैं। 5 मिनट के लिए इसे ढक देंगे बिना पानी के। हमने ले लिए एक खलबट्टा। इस पर जो हमने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को काटे हैं मोटे मोटे टुकड़ों में, उसे हम इस खलबट्टे में कूटेंगे। गांव देहात में जब बनती है तो जो सिलबट्टा होती है उस पर पीस करके बनती है इस तरीके से। अगर वो भी ना हो तो आप मिक्सर में दरदरी इसे पीस सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने कूट करके तैयार कर लिया। इसको साइड में रखते हैं। चलिए 5 मिनट हो गए, तब तक इसे चेक कर। अब देख सकते हैं कितना एकदम गल के नीचे हो गई है। तो एक बार चला लेते हैं, उलट पुलट कर लेते हैं। इसमें ढेर सारे पानी खुद ब खुद इसमें छोड़ दिए हैं, तो इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। अब इसे को क्या करेंगे, ढक्कन को उलट करके ढकेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी पानी। अब इसे पकने देते हैं। तब तक चलिए कुछ और तैयार करते हैं। हमने ले लिया एक बड़ा सा बर्तन। इसमें लेंगे 1.5 कप मक्के का आटा है, 1½ कप। अब आधा कप लेंगे गेहूं का आटा। अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच नमक, 2 चुटकी के करीब हल्दी पाउडर और 1 चम्मच जमे हुए घी। अगर पिघला हुआ घी है तो 2 चम्मच लीजिएगा। इसे अच्छी तरीके से हम इसे मिला लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरीके से मिला ली है। अब इसमें पानी लेकर के एकदम सॉफ्ट डो लगाएंगे, एकदम मसल मसल के। इसको मसलना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी तरीके से देख सकते हैं इस तरीके से एकदम मसल मसल के एकदम चिकना कर लेनी है। आप देख सकते हैं एकदम चिकनी चिकनी मक्खन जैसी लग रही है, तो एकदम इस तरीके से गूंद करके तैयार करनी है। तो देख सकते हैं हमने अच्छी तरीके से इसे गूंद लिया है। 5-6 मिनट लगे हैं इसे आटा लगाने में। एकदम सॉफ्ट हमने डो तैयार कर लिया। इसको साइड में रखते हैं। चलिए तब तक साग को फिर एक बार चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं साग और एकदम गल गई है। जब ये मटका में बनती है ना, मिट्टी के बर्तन में, तो बहुत जल्दी ये पककर तैयार होती है। कुकर से भी फास्ट इसमें बनती है। तो देखिए अब इसमें जो हमने कूटे थे ना टमाटर, अदरक, मिर्च को, उसको ले लिए हैं। अब इसे भी चला लेते हैं। तो हमने अच्छी तरीके से इसे मिला लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डाल देंगे पानी जो हमने ढक्कन में रखे थे। ऐसे अच्छे से चलाकर इसको हम ढक देते हैं। अब फिर से ऊपर थोड़ा सा पानी हम डाल देते हैं। अब चलिए इधर हम दूसरा चूल्हे पे शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे चढ़ा लिए एक दूसरा मिट्टी का बर्तन, कढ़ाई। इसमें डाल देंगे भरकर पानी। पानी को गर्म होने देते हैं, यानी कि उबाल आने देते हैं। तब तक ये आटा को हम फिर से एक बार अच्छी तरीके से मसलने के बाद छोटे छोटे बॉल तोड़ लेते हैं। ये हम बना रहे हैं बाफले। तो अच्छी तरीके से मसलते हुए इसे हम गोल गोल एक बॉल शेप में बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे ना, इसको कटोरी शेप में बनाएंगे। भरना कुछ नहीं है, सिर्फ कटोरी शेप में इस तरीके से बनाने हैं। और जो आटा है ना मकई का, उसी को अंदर थोड़ा सा लेकर के इस तरीके से मुंह को बंद कर देना। ये खोखले रखना है, इसको दबा कर एकदम राउंड नहीं करना है। इस तरीके से एकदम हल्के हाथों से इस तरीके से हल्के हल्के घुमाते हुए इस तरीके से राउंड कर लेना है। यानी कि इसे दबाना नहीं है, अंदर में खोखली रहनी चाहिए। तो इस तरीके से चलिए दूसरा भी आपको दिखा देते हैं। तो दूसरा लोई को भी इस तरीके से मसलते हुए कटोरी बना लेंगे। और कटोरी बना के थोड़ी सी आटा अंदर में रख लेंगे। इस तरीके से हल्के हाथों से इसे बंद कर लेंगे। और हल्के हाथों से इसे हमको इस तरीके से एकदम बॉल बना लेनी है, एकदम चिकना करके।
हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से घुमाते हुए। तो देखिए दूसरा भी बनकर तैयार हो गई है। तो सारा हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये बन रही है बाफले। तो देखिए सारा हमने बनाकर तैयार कर लिया, हाथों को धोकर आ गए हैं। इसे लेकर चलते हैं चूल्हा की ओर। देखिए यहाँ उबाल अच्छी तरीके से आ गई है। तो हम इसमें एक एक करके बाफले को डाल देते हैं। ऐसे एक बार इस तरीके से हिला देते हैं कि एक दूसरे में चिपके ना, ऐसे ढक देते हैं, एक उबाल आने देते हैं। तो देखिए उबाल आ गई है। तो इसे एक बार चला लेते हैं। अब इसे खुला ही छोड़ देते हैं, पकेगी तो ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ देखिए साग को भी चेक कर लेते हैं। साग भी देखिए बहुत अच्छी तरीके से गल गई है। तो चलिए इस तरीके से हम ले लेते हैं घोटनी, इसे हम घोट लेते हैं अच्छी तरीके से। तो जब अच्छी तरीके से गल जाती है तो इस तरीके से घोटनी से घोट लेंगे ना, तो एकदम चिकनी चिकनी बनकर तैयार होगी। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से साग गल गई है। तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच मकई का आटा, और जो ढकनी में पानी था ना वो ले लिए हैं। अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। फास्ट यहाँ पे हाथ चलाना है, नहीं तो जो मकई का आटा है ना गुठली बन जाएगी। यहाँ पे डाल देंगे 2 चम्मच सरसों का तेल, आधी छोटी चम्मच लेंगे सौंफ का पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। ऐसे भी अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो देखिए साग कितनी एकदम चिकनी चिकनी बनकर तैयार हो गई है। तो अभी 5 मिनट के लिए हम आवी से पकाएंगे। जो हमने तेल डाले हैं, मसाले डाले हैं, वो अच्छी तरीके से सोंधी हो जानी चाहिए। तो इसे 5 मिनट के लिए और पकने देते हैं। तो देखिए 5 मिनट हो गई है, हमने इसे इस तरीके से पका लिए हैं। तो एकदम पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई। तो इसे हम गैस को बंद कर देते हैं। इधर देखिए बाफले ही बनकर तैयार हो गई है, ऊपर आ गई है पानी के ऊपर। जब पानी के ऊपर आ जाए तो समझिए बाफले आपको बनकर तैयार हो गए। देखिए हमने गैस बंद कर दिया, फिर भी इसमें उबाल आ रही है। तो यही होता है मिट्टी के बर्तन के कमाल, कि जब गैस बंद भी हो जाती है फिर भी ये उबलती रहती है कम से कम 5 मिनट के करीब। तो देखिए हम एक एक करके बाफले को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। अब चलिए इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। हमने चढ़ा ली इस तरीके के स्टैंड, इस पे जो वाफले हैं ना उसे हम सेक लेंगे। अगर आपके पास अप्पे पैन हो तो अप्पे पैन में भी सेक सकते हैं। तो इस तरीके से 2-2 मिनट के करीब में इसे हम सेक करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए 2 मिनट में ये बाफले सीख गई है। तो चलिए इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो सारा इसी तरीके से हम सेक करके तैयार कर लेते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, 2 मिनट में ही एक बैच सीख जाती है। तो देखिए सारा हमने बाफले को सेक लिए हैं। अब चलिए अब लगा लेते हैं साग में तड़का। तो उसके लिए हम ले लिए 2 चम्मच घी, इसमें लेंगे 1 चुटकी हींग, थोड़े से अदरक के लच्छे, 2 हरी मिर्च, 2 चुटकी के करीब लाल मिर्ची का पाउडर। तो देखिए तड़का तैयार है। तो चलिए साग में हम तड़का लगा देते हैं। ये लीजिए घी का लग गया है तड़का। अब चलिए इसे हम सर्व भी कर लेते हैं देसी तरीके से। तो इस तरीके से मिट्टी के हम ले लिए एक बर्तन, इसमें साग को हम भर लेते हैं। तो देसी तरीके से बना है तो सर्व भी हम देसी तरीके से ही करेंगे। तो ये लीजिए साग बनकर तैयार हो गई है। तो इसे हम सर्व करते हैं। अब फिर से हमने ले लिए 2 चम्मच देसी घी। ये जो बाफले हैं ना इस तरीके से हाथों से मस्का लेंगे, तो दोनों तरफ फट जानी चाहिए। इस तरीके से घी में हम इसे डुबो लेंगे। अब अगर आपको खस्ता पसंद है तो 1 मिनट के लिए घी में इसे फ्राई भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ सॉफ्ट पसंद है, इसलिए हमने घी में डाल के सीधे इसे निकाल ले रहे हैं। इसी तरीके से हम सारा बाफले को घी में डुबो डुबो कर निकाल लेंगे। हमने सारे बाफलों को घी में डुबो कर निकाल लिया। अब चलिए देसी तरीके से इसे सर्व भी कर लेते हैं। इसके साथ हमने सर्व किए हैं दही, अचार, मूली, मिर्ची। बिना प्याज लहसुन के सात्विक भोजन बनकर तैयार है। तो चलिए गर्मा गर्म से सर्व भी कर लेते हैं। इसी तरीके से मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड से जरूर कीजिएगा, प्यार से कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।